आपका हमारे YouTube चैनल योगेश्वर JKGS में। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी वो हमारी होगी यूपी से संबंधित। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने बताया था, उसमें लेकर आए थे हम पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट वन में हमने पढ़ा था यूपी से संबंधित नाम, राजधानी और उसके बाद अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था क्षेत्रीय विस्तार। लेकिन अब उसके बाद हमने बताया था कि बाकी की चीजें, आगे की चीजें जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। अब फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है पार्ट टू में सबसे पहले टॉपिक है उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य, है ना। तो ध्यान दें, समीपवर्ती राज्य पे ध्यान देंगे फ्रेंड। तो ये फ्रेंड्स अपना यूपी है। थोड़ा मैप को अच्छे से ध्यान से देख लें कि ये यूपी का मैप है ना। तो देखिए इधर अब समीपवर्ती राज्य देख रहे हैं। आप जानते हैं कि समीपवर्ती ये बिहार है हमारा, यूपी का ये ईस्ट वाला है, पूरब है ना, जानते हैं। तो पूरब में कौन सा राज्य है? बिहार है। अब ध्यान दें उत्तर प्रदेश यूपी जो है, यूपी के हमारे उत्तर में कौन है फ्रेंड्स? तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा सामने से गंभीरता से लें। ये यूपी है, तो यूपी के उत्तर में देखिए उत्तराखंड है और नेपाल है। इधर है ना, ये नेपाल। ये वैसे तो यूपी की पोजीशन इधर जा रही है, ये उत्तर, ये पूरब है और ये उत्तर है। तो पूर्वोत्तर में आता है नेपाल, लेकिन उत्तर में कौन है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, याद रखिए। तो पहले फ्रेंड्स, तो पहले आप ये बात याद रखिए कि यूपी के अंतिम जो हम बोल सकते हैं कि जनपद है, कैसे हैं कि देखिए यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इस जिला को बोलते हैं बलिया, है ना। तो यूपी का सबसे पूर्वी जो है, पूर्वी कौन सा हो जाएगा? पूर्वी बलिया जिला हो जाएगा। पूर्वी बलिया जिला, पूर्वी कौन सा जिला हो गया? बलिया जिला हो गया। अब हम बात करते हैं यूपी का पश्चिमी जिला फ्रेंड। तो ध्यान दें, देखिए थोड़ा ध्यान दें इधर से। तो यूपी के पश्चिम में अगर हम बात करते हैं, राज्य तो हरियाणा है फ्रेंड, लेकिन राज्य के साथ साथ यूपी का कौन सा जनपद है फ्रेंड? तो ये शामली है। ये तो यूपी का पश्चिमी कौन सा जिला है? शामली। और यूपी का पूर्वी कौन सा जिला है? बलिया है फ्रेंड्स, है ना। अब हम बात करते हैं कि उत्तरी कौन सा है, अर्थात नॉर्थ में कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना, देखिए इसको। तो यूपी का सबसे उत्तरी कौन सा जब हो गया? तो उत्तरी है सहारनपुर जिला। उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। उत्तरी हो गया सहारनपुर जी। तो मतलब नॉर्थ हो गया सहारनपुर। और साउथ कौन सा जिला है? आप जानते हैं इसको भली भांति, सोनभद्र है। तो ये देखिए, ये 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो जाते हैं। अब आपसे बोलेगा उत्तर प्रदेश का पूर्वी बताइए कौन सा जिला है? सबसे पूर्वी जिला बताइए बलिया। पश्चिमी बताइए शामली। पश्चिमी जिला शामली हो गया। और मतलब नॉर्थ वाला जिला कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा है? देखिए यूपी के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? सहारनपुर। ध्यान दे रहे हैं ना। तो यूपी के सबसे उत्तर में अर्थात नॉर्थ वाला जो जिला है वो सहारनपुर है। ऐसे साउथ में आ जाओ फ्रेंड। तो ध्यान दें, साउथ में ध्यान देंगे। आप सोच रहे होंगे सर जी ये भी तो जिला आ रहा है बाबू, थोड़ा सा ध्यान दें। इसका लेवल देखते हैं, तो लेवल अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए डाउन में जा रहा, नहीं जा रहा। तो ये इस वाली है, ये अक्षांश नीचे, ये ऊपर है। तो सबसे नॉर्थ साउथ में कौन हो गया? सोनभद्र हो गया। इतना आपका कंप्लीट हुआ। भाई पश्चिमी जिला शामली, वेस्ट वाला जिला शामली, नॉर्थ वाला बलिया, और सॉरी नॉर्थ वाला सहारनपुर, ईस्ट वाला बलिया और साउथ वाला सोनभद्र। इतना क्लियर है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप में कि समीपवर्ती राज्य कौन से हैं फ्रेंड। तो राज्यों की अगर मैं बात करूं तो देखिए पूरब में राज्य है यूपी के बिहार। पूरब में राज्य है बिहार। बाबू ये बिहार से एक राज्य बनाया गया काटकर। पहले बिहार यहाँ तक था, ध्यान से देख लीजिए। बिहार जो था पहले छत्तीसगढ़ तक आता था, अर्थात यहाँ तक आता था। जो ये झारखंड का एरिया है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, यहाँ तक पहले बिहार आता था। लेकिन बिहार से एक राज्य बन गया झारखंड, तो एक ये राज्य हो गया। तो बिहार के बाद झारखंड। अब इधर आ जाएंगे फ्रेंड, साउथ में ध्यान दें, है ना। तो साउथ में यूपी के जो दक्षिण में है, यूपी के दक्षिण में राज्य है मध्य प्रदेश। जो देख लो कि सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है यूपी के साथ? तो यूपी के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है कौन? मध्य प्रदेश बनाता है। और देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश पहले यहाँ तक आता था। मध्य प्रदेश से एक राज्य बना दिया गया छत्तीसगढ़ काटकर। तो देखिए एक सोनभद्र से लगते हैं, एक बिहार जी राज्य, 2 झारखंड राज्य, 3 छत्तीसगढ़ राज्य और 4 मध्य प्रदेश राज्य। तो यूपी का एकमात्र ऐसा जिला, ध्यान दें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 4 राज्य लगते हैं। तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बाबू आपको केवल याद रखना है 2 यहाँ, देखिए बिहार से झारखंड और एमपी से छत्तीसगढ़। तो बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। तो ये सोनभद्र से
लगते हैं 4 जिले। इतना क्लियर है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो बनाता है यूपी से, याद रखिए यूपी का पड़ोसी राज्य कौन सा है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, वो है एमपी। इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए तो देखिए इधर हम बात करते हैं तो इधर राजस्थान से लगते हैं 2 जिले। राजस्थान इधर आ रखा है तो यूपी के 2 जिले राजस्थान से लगते हैं, और याद रखिए राजस्थान के भी 2 जिले यूपी से लगते हैं। क्लियर है इतना? आगे चले तो यूपी के पश्चिम में कौन सा राज्य है, हरियाणा है। याद रखिएगा पश्चिम में हरियाणा और उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। इतना आपका कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपी के कुल कितने जनपद बिहार से लगते हैं। तो फ्रेंड्स यूपी के 7 जनपद बिहार से लगते हैं, झारखंड से एक लगता है, वही छत्तीसगढ़ से लगता है फ्रेंड्स। तो ध्यान दो ना, छत्तीसगढ़ से कितना लगता है ना, 1 लगता है, नहीं लगता है। ऐसे झारखंड से बताओ भाई यूपी के कितने जनपद जो है झारखंड से लगते हैं, तो 1 लगता है। छत्तीसगढ़ से भी 1 लगता है, और एमपी से लगते हैं कितने फ्रेंड्स, 11 लगते हैं। याद रखिए मैंने बोला ना सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा यूपी से कौन बनाता है, एमपी बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है। और कितने बनाते हैं, कितने जिले, 11 जिले हैं। आगे चलें फ्रेंड्स, ऐसे ही राजस्थान से 2 जिले हैं, ध्यान दें। तो राजस्थान से यूपी के लगते 2 जिले। ऐसी हरियाणा से बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हरियाणा से जिले लगते हैं 6। याद रखिएगा यूपी के 6 जिले हरियाणा से सटे हैं फ्रेंड्स। हाँ, कहीं कहीं 7 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है। तो वो सारी चीज आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड। तो ध्यान दें। तो सबसे नीचे देखिए, पहले तो ये सहारनपुर है। सहारनपुर के अगर हम बात करते हैं नीचे, जस्ट नीचे आ जाइए, शामली है, 2 जिला हो गया। और इसके नीचे फ्रेंड्स जो है ना, ये है बागपत। याद रखिएगा सहारनपुर, शामली, बागपत। बाबू इसकी एक बहुत शानदार सी ट्रिक है कि शहर की शाम बाग में गौतम बुद्ध की मुलाकात अली से हुई और दोनों ने मिलकर मथुरा में आग लगा दी, इस प्रकार से, और ईंट पक गई। ये बहुत शानदार सी ट्रिक है, बताएंगे आगे चल के, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ध्यान दें, सहारनपुर के नीचे शामली, के नीचे बागपत। अब और जो गाजियाबाद है ना, वो गाजियाबाद इस प्रकार से लगता है। तो गाजियाबाद ध्यान से देख लीजिए, फ्रेंड्स। यूट्यूब वालों ध्यान से देख लो, जो बच्चा ऑफलाइन की तैयारी में है, जो क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की तैयारी में, वो ध्यान से देख लीजिए, है ना। तो गाजियाबाद जिला हरियाणा से नहीं लगता, गाजियाबाद। तो गाजियाबाद तो दिल्ली से सटा हुआ है, ध्यान दें इस बात को आप अच्छे से। तो बागपत जो है वो हरियाणा से सटता है, शामली भी हरियाणा से सटता है, सहारनपुर भी हरियाणा से सटता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 तो ये ऊपर के जिले हो गए। अब नीचे आ जाते हैं फ्रेंड। तो नीचे जो है फ्रेंड, ये वाला जो इतना जिला है, ये है नोएडा। ध्यान से देखिए, ये है नोएडा, और इसके नोएडा के नीचे जो है ना फ्रेंड्स, ये है अलीगढ़। याद रखिए ये है अलीगढ़, और अलीगढ़ के नीचे मथुरा है। तो देखो, 1 सहारनपुर, 2 शामली, 3 बागपत, और 4 हो गया नोएडा, और 5 हो गया कौन, अलीगढ़, और 6 हो गया कौन, मथुरा। ये मथुरा है और ये आगरा है। तो इनको हम नोट कर लेते हैं फ्रेंड थोड़ा सा जी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मथुरा, और मथुरा के नीचे आगरा। ध्यान दें, मथुरा के नीचे कौन सा है, आगरा। याद रखें इस बात को, ठीक है जी। तो अब फ्रेंड्स, ये हमने ये चीज क्यों बताई, जैसे हमने बताया मथुरा, आगरा, ये क्यों बताया, क्योंकि लास्ट टाइम जो पुलिस का पेपर जो हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था महाराजगंज से। तो ध्यान दें, ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों से सटा है। इसलिए हमने ये चीज बताई कि आने वाले समय में अगर एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन लाता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप आराम से सटीक आंसर देंगे। तो देखिए, नेपाल और बिहार से कौन सा लगता है, जो ये जिला है महाराजगंज, ये दोनों से लगता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ लिया गया है फ्रेंड। तो इसी आधार पे हमने ये सोचा कि एग्जामिनर ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कि ये पूछ ले कि ये जो उत्तराखंड और नेपाल से कौन सा सटता है, भाई दोनों से बताइए ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ज्यादातर लाता है। भाई ये तो आपको पता है कि पूर्वी जिला बलिया है, सबसे साउथ वाला सोनभद्र है, और उत्तरी कौन है, नॉर्थ है, सहारनपुर है, और वेस्ट मतलब पश्चिम कौन है, शामली है। ये तो बच्चे जानता है, नॉर्मल सी चीजें हैं। लेकिन अब इसके बाद का जो फैक्ट है ये है फ्रेंड, महाराजगंज है ना। तो बिहार और नेपाल से सटा है महाराजगंज, इतना क्लियर। अब ऐसे ही उत्तराखंड और नेपाल से सटा है पीलीभीत। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड और नेपाल दोनों से फटा कौन है, पीलीभीत फटा है फ्रेंड, इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा जिला है यूपी का जो 3 राज्यों से फटा है। देखिए,
एक बार और समझिए, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से सटा है, तो वो सहारनपुर है। ध्यान दो, एक राज्य उत्तराखंड है, ऊपर है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है इधर पश्चिम में। तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, एक बार याद कीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो ये 3 राज्यों से लगता है। सहारनपुर जो है ना, ये 3 राज्यों से सटा हुआ है, और सोनभद्र 4 राज्यों से सटा हुआ है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अब फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान और हरियाणा, ध्यान से देख लीजिए इस बात को, बारीकी से बोल रहा हूं मैं, बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई है, यहाँ आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है कि राजस्थान और हरियाणा, यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान और हरियाणा दोनों से लगता है। तो फ्रेंड्स वो जिला है कौन सा, मथुरा है। ऐसे ही फ्रेंड्स इसी आधार पे अगला क्वेश्चन क्या दे सकता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, ध्यान से देख लीजिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से कौन सा, मतलब दोनों से कौन सा सटा है, तो वो आगरा सटा है। इतना क्लियर है? तो ध्यान दे, आगरा जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से सटा है। मथुरा राजस्थान हरियाणा दोनों से सटा है। सहारनपुर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों से सटा है। पीलीभीत उत्तराखंड, नेपाल दोनों से सटा है। महाराजगंज नेपाल, बिहार दोनों से सटा है। सोनभद्र भारत के 4 राज्यों से सटा है। अब बात आती है फ्रेंड्स कौन सा, ललितपुर है। ये है ललितपुर, है ना। यूरेनियम का उत्पादन जो है, यूरेनियम जो पाया जाता ना, उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला बताइए जहां यूरेनियम मिलता है, तो वो ये है ललितपुर है, याद रखिएगा। और इसको मध्य प्रदेश ने ना बाबू, इसको मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेर रखा है, ध्यान से देख लीजिए, है ना। मध्य प्रदेश ने इसको 3 ओर से घेर रखा है, तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा है जो मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेर रखा है, तो वो है ललितपुर। जो फ्रेंड्स जो बच्चे फर्स्ट टाइम कंपटीशन की में आए हैं, तो जो यूपी जी के पहली बार देख पा रहे हैं, तो वो अपने नोट डाउन आराम से कीजिए अपने नोटबुक के अंदर, ये छोटा सा मैप बनाए, और मैप बनाने के बावजूद इस प्रकार के पॉइंट आप जो है नोट अगर आपके हो जाएंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। वीडियो को देखते रहोगे, ऐसे देखते रहोगे, सब याद हो गया, ऐसे याद नहीं होता है। नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, और तुरंत फटाफट एक छोटा सा यूपी का मैप बनाइए। अगर मैप भी नहीं बना सकते तो इस प्रकार से आप लिखिए, ईस्ट, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ में सहारनपुर डाल दीजिए, ईस्ट में बलिया डाल दीजिए, और साउथ में सोनभद्र डाल दीजिए, और वेस्ट में आपको क्या डालना है, शामली डालना है। ऐसे फ्रेंड्स अगले स्टेप पे फिर ऐसे ही बनाओ, है ना। तो ऐसे ही ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट से बिहार लगता है ना, बिहार, और दूसरा कौन है, झारखंड है। इस प्रकार से, तो बिहार से लगते कितने जिले हैं, यूपी के 7 और झारखंड से 1। फ्रेंड्स ये आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो फ्रेंड्स आप इतनी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने क्या लिया, उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्य। तो समीपवर्ती राज्यों को एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 उत्तराखंड, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 हरियाणा, 4 राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 6 से छत्तीसगढ़, और 7 झारखंड, और 8 बिहार, है ना। तो राज्य कितने हो गए, 8, और विदेश कितने हैं, मतलब समीपवर्ती देश कितने हैं, 1। ध्यान दें, तो ये नेपाल है ना, तो नेपाल से कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं बाबू। यूपी के 7 जिले नेपाल से लगते हैं, और उत्तराखंड से 7 लगते हैं, हिमाचल से 1 लगता है, मध्य प्रदेश से 11, राजस्थान से 2, छत्तीसगढ़ झारखंड से 1। क्लियर है? अब बात करते हैं ऐसे दिल्ली से, बताइए कितने लगते हैं। तो देखो एक बागपत भी तो लगता है ना, इधर से बागपत, गाजियाबाद, नोएडा। तो दिल्ली से लगते हैं 3 जिले, ध्यान से देख लीजिए। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, यहाँ से बनता ही बनता है क्वेश्चन। एनसीआर में कितने आते हैं, अगली वीडियो एनसीआर पे लाएंगे। 8 जिले आते हैं, कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं वो बताएंगे अगली वीडियो में। तो ध्यान दें, दिल्ली से कितने 3 हो गए, है ना, तो हरियाणा से 6 हो गए। इतना क्लियर है? बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर हरियाणा से 7 जिले हैं। हरियाणा से 7 नहीं लगते बाबू, हरियाणा से 6 लगते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि हरियाणा से 6 जिले हैं यूपी के सटे हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, हरियाणा के 7 जिले यूपी से सटे हैं, इतना याद रखिए। हरियाणा के 7 हैं वो यूपी से सटते हैं, लेकिन यूपी के 6 हरियाणा से सटते हैं। इतना क्लियर है? सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश और न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश, है ना, ये आपके सामने है। आई होप अगली वीडियो में अगले पार्ट में मिलते हैं। जो बाकी के टॉपिक रहे हैं वो अगले पार्ट में लाएंगे। ठीक है, ओके।